गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे जीन। जीन क्या होता है करके। तो जीन को जानने से पहले हम लोगों ने गुणसूत्र को पढ़ा था। तो ये क्या है, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या होता है कि गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो ये और ये वाला भाग ही एक गुणसूत्र है। लेकिन गुणसूत्र हमेशा पेयर में होने के कारण हम लोग उसको एक पेयर में बनाए हैं। तो गुणसूत्र में ही क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो दिख रहा है ना, तो यही क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए क्या करता है, तो डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक गुणसूत्र है। तो बीच में क्या होता पाया जाता है, सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर के थ्रू, है ना, जो गुणसूत्र होते हैं तो वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब ये आधार प्रदान करता है गुणसूत्रों को। उसके बाद ये जो पंखी के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड के अंदर में ही जो कुंडलित जो रचना होती है उसी को बोला जाता है क्रोमोनिमेटा। ठीक है, तो जो गुणसूत्र का क्या होता है, दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड। इसी क्रोमेटिड में एक कुंडलित क्या पाया जाता है, क्रोमोनिमेटा पाई जाती है ना। इसकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक होती है। तो इसी क्रोमोनिमेटा में जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे कि ये क्या है, क्रोमोनिमेटा है। इसी में जो जीन है वो माला के रूप में, है ना। जैसे क्या होता है, माला रहती है, माला आप लोग देखा होगा कि उसमें क्या रहती है, मोती गुथाए रहते हैं। उसी प्रकार से इस क्रोमोनिमेटा में जीन क्या होते हैं, माले के रूप में गुथाए होते हैं। तो ये जो डॉट डॉट में जो मोती के समान बनाए हैं, है ना, इसी को बोला जाता है जीन। यही जीन है। जीन क्या होता है, तो जीन गुणसूत्र में उपस्थित, है ना। इसको अगर एक वर्ड में बात करेंगे तो ये है आनुवांशिक इकाई है। गुणसूत्र क्या होता है, आनुवांशिक इकाई होता है, जो क्या करता है, सूचनाओं को, है ना। हमको ये तो पता है कि जो गुणसूत्र के माध्यम से ही जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो किस माध्यम से वो जाते होंगे, है ना। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसमें सूचनाएं पैक होकर, है ना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो वो जीन ही है जो क्या करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक इकाई बोला जाता है ना। तो जीन ही क्या करते हैं, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, डीएनए में ही जीन प्रेजेंट होता है ना। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होते हैं, है ना। आनुवांशिक कोड आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, मतलब यदि हम अगर बात करेंगे कि जीन क्या है करके, तो जीन क्या है, डीएनए की इकाई होती है ना। इसी जीन से ही आपस में मिलकर क्या बनते हैं, डीएनए का निर्माण होता है। और यही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है उसी को बोला जाता है जीन। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो सूचनाएं होती हैं डीएनए की, है ना, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो जीन में ही प्रेजेंट होता है। और जीन ही है जो डीएनए के माध्यम से सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो जीन शब्द को सबसे पहले किसने लाया था, तो जीन शब्द को सर्वप्रथम जोहेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने लाया था। जीन वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जोहेन्सेन ने किया था। इन्हीं ने बताया कि सभी जीवों में, है ना, आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण, ठीक है, किसका नियंत्रण, आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण व जो संचरण होता है, मतलब जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है, आनुवांशिक इकाई के ही माध्यम से होता है। तो उसी इकाई को ही जोहेन्सेन ने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया था। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण व संचरण आनुवांशिक इकाई द्वारा किया जाता है। तो जोहेन्सेन ने इसी इकाई को क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। ठीक है, अब हम जैसे कि देखते हैं कि मनुष्यों में, है ना, मनुष्यों में कितने पेयर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 पेयर में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या जितनी भी होती है ना, वो तो निश्चित होती है, लेकिन
जो जीन की संख्या होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। तो मनुष्यों में जैसे कि अगर 23 पेयर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या होती है ना, तो उनमें कितने जीन्स पाए जा सकते हैं, तो उनमें 40,000 तक की संख्या में क्या पाए जा सकते हैं, जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। मतलब जो जीन की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। और जो एक जीन है ना, जैसे कि अगर 23 पेयर गुणसूत्र है मनुष्यों में, तो उसमें 40,000 जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक जीन जो है वो कई लक्षणों का क्या कर सकता है, मतलब कई लक्षणों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे अगर किसी मनुष्य की संतानों में यदि कोई एक जीन गया है, अब वो जीन क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि बालों का रंग अगर वो प्रदर्शित कर रहा है, माता का जो बालों का रंग यदि भूरा है तो बच्चे में वो वही जीन जाकर क्या होगा, बालों के रंग को भूरा कर देगा। तो एक ही जीन बाल के रंग को भी भूरा कर सकता है और प्लस आई को भी वो इफेक्ट कर सकता है, मतलब आई के कलर के लिए भी वही जीन जिम्मेदार होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जीन कई लक्षणों के लिए क्या हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है। तो इस प्रकार से था ये जीन, है ना। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जीन क्या होता है। जीन एक आनुवंशिक इकाई होती है जो गुणसूत्रों में, है ना, क्रोमोनिमेटा में क्या होता है, कणिकाओं के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, जो सूचनाएं होती हैं, है ना, जो माता पिता से जो संतानों में जाते हैं तो वो डीएनए के माध्यम से जाते हैं। तो डीएनए में किसके माध्यम से, तो डीएनए में उपस्थित जो जीन होते हैं वही क्या करते हैं, आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से था ये जीन।